हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं बिजनेस आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपनी क्लास में। दोस्तों, मैं आया हूं आप सभी के लिए प्रीलिम प्रैक्टिस सीरीज। दोस्तों, ये हमारी चौथी क्लास है जिसमें मैं पहले से ही एक चैप्टर प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत एवं प्रागैतिहासिक काल को पूरा करा चुका हूं। और आज की क्लास में हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की आज की क्लास हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। क्लास हमारी सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसका हमारा पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति। हड़प्पा संस्कृति ह्रास के लिए विभिन्न कारण सुझाए गए हैं। नीचे दिए गए कारणों पर विचार कीजिए और उनमें क्षीणतम कारण इंगित कीजिए। क्षीणतम मतलब सबसे कम जो क्षीणतम कारण हो उसको बताइए। तो उसमें हमारे 4 कथन दिए रखे हैं, उसमें से एक बताना है। तो उसमें हमारा पहला कथन है, लगातार प्राकृतिक रूप से बाढ़ आने की घटनाएं होती रही हैं। ऑप्शन बी है, मृदा में लवणता की वृद्धि से उर्वरता घटती गई। ऑप्शन सी है, भूकंप के कारण सिंधु के मार्ग में परिवर्तन हुआ जिससे आप्लावन हुआ। आर्यों ने आक्रमण कर हड़प्पा संस्कृति को नष्ट किया। तो ये कारण सबसे क्षीणतम है, क्योंकि आर्यों ने आक्रमण तो किया पर इसकी सही से पुष्टि या इसके साक्ष्य नहीं मिले हैं। ये इस क्वेश्चन की व्याख्या दे रखी है, इसे आराम से पढ़िएगा, आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, परिपक्व हड़प्पा शिल्प। परिपक्व हड़प्पा शिल्प की प्रमुख विशेषताएं के रूप में मन का बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है। इसमें से कौन सा एक सत्य नहीं है, हमें गलत ऑप्शन इसमें से ढूंढना है। तो हड़प्पा के मन के सोने, तांबे, शंखों, लाजवर्दी, हाथी दांतों तथा विभिन्न प्रकार के उपरत्नों से बने थे। तो ये ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा, क्योंकि सोने, तांबे, शंखों, लाजवर्दों, हाथी दांतों विभिन्न प्रकार के रत्नों से बने थे। ऑप्शन बी है, पुरातत्वज्ञों ने मन के बनाने वाली दुकानों को अपरिकृष्ट का मतलब जो अपशिष्ट बच जाता है, वस्तु बनाने से अपशिष्ट बचता है, उसके जमाव के आधार पर पहचाना। तो ये भी सही है। चहूंदड़ों के औजार भट्टी एवं तैयारी के विभिन्न चरणों में मन के पाए गए। चहूंदड़ों में औजार भट्टी तैयारी के विभिन्न चरणों में मन के पाए गए। तो ये भी सही है कि चहूंदड़े में भट्टी बनाने के कारखाने पाए गए। और ऑप्शन डी है, बनावली में संरचना में बहुत सारे मन के परिकृष्ट, अर्ध परिकृष्ट एवं अपरिकृष्ट दशाओं में प्राप्त हुए। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसमें नहीं पूछा है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा गलत है, तो ऑप्शन डी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं पहले हम। इस क्वेश्चन की व्याख्या दे रखी है, इसे आराम से पढ़िएगा, क्वेश्चन आपको पूरा समझ में आएगा। इसकी व्याख्या दे रखी है। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, हड़प्पा स्थल कोट दीजी उस सभ्यता से निम्नलिखित में किस प्रमुख स्थल के समीप है। कोट दीजी तो किस सभ्यता के प्रमुख स्थल समीप है, तो ये मोहनजोदाड़ो के सबसे समीप स्थल है। हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, मोहनजोदाड़ो तो ये सिंध प्रांत में स्थित है, सिंधु नदी के किनारे। सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। लोथल गुजरात में स्थित है, ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल गुजरात में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है, और ये कहाँ स्थित है, राजस्थान में। कालीबंगा राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। कोट दीजी मोहनजोदाड़ो के सबसे समीप स्थित है। मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है, सिंध प्रांत में है। ये इसकी व्याख्या दे रखिए, इसे पढ़िएगा, पूरा क्वेश्चन आपको फिर से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए।
तो सूची फर्स्ट दे रखी है, सूची सेकंड है। इसमें ये हड़प्पा स्थल है, ये आधुनिक नाम है। तो धौलावीरा, धौलावीरा का संबंध धौलावीरा कहाँ स्थित है? तो धौलावीरा का संबंध है कादिर टापू द्वीप से, कादिर टापू द्वीप से। भोगवा, भोगवा का संबंध किससे है? तो भोगवा का संबंध है सौराष्ट्र से। भोगवा का संबंध किससे है? सौराष्ट्र से, सौराष्ट्र से भोगवा का संबंध है। राखीगढ़ी कहाँ स्थित है? तो राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार में स्थित है। और भिराना, भिराना कहाँ स्थित है? ये हरियाणा में स्थित है। तो ये हमारा मिलान हो गया। चलिए इसके आगे देख लेते हैं, इसमें क्या इसके कथन दे रखे हैं, कूट क्या दे रखे हैं, उन्हें हम देख लेते हैं। तो इसमें हमारे कूट दे रखे हैं, उन्हें भी देख लेते हैं हम। हमारे कूट इसमें ये दे रखे हैं, तो हमारे इसमें कूट कौन सा सही हो जाएगा? तो हमारा इसमें कूट सी सही हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन की व्याख्या दे रखी है, इसे आराम से पढ़ लीजिएगा, आपको पूछते क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, हाँ क्वेश्चन अगला है, हड़प्पा संस्कृति के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन इसमें गलत है? तो हड़प्पा संस्कृति के बारे में, यह उपमहाद्वीप के प्रारंभिक नगरों की साक्षी रही है। यह उपमहाद्वीप के प्रारंभिक नगरों की साक्षी रही है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा कि ये उपमहाद्वीप के प्रारंभिक नगरों की साक्षी रही है। इसमें दाईं ओर से बाईं ओर को लिखी जाने वाली लिपि के प्रथम उपयोग के संकेत मिले हैं, तो ये सही है। हड़प्पा संस्कृति में दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती। इसकी ये लिपि कौन सी थी? इसकी लिपि चित्रात्मक लिपि थी, चित्रात्मक लिपि थी। इस लिपि को बूस्त्रोफेदन लिपि कहते थे, चित्रात्मक लिपि को बूस्त्रोफेदन लिपि भी कहते थे। इसमें सी ऑप्शन है। इसमें मूर्ति बनाने की कला के एक माध्यम के रूप में लौह के सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग का प्रमाण मिला है। तो इसमें लौह की मूर्ति बनाने में लौह का उपयोग नहीं किया था, यहाँ पर कांसे का उपयोग किया था। पत्थर और कांसे का उपयोग किया जाता, लौह का उपयोग नहीं किया था। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी। इसमें लौह नहीं, कांस्य युगीन हड़प्पा संस्कृति कांस्य युगीन संस्कृति है, तो कांसे का प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन डी, इसमें मूर्ति बनाने की कला के एक माध्यम के रूप में पत्थर के सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग का प्रमाण मिलता है, तो ये भी इसका सही हो जाएगा। ये इसका सही हो, ये सही होगा। तो इसमें हमसे पूछा है नहीं कौन सा गलत है, तो ऑप्शन सी इसका गलत है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ये इसकी व्याख्या दे रखी है, पूरी व्याख्या पढ़ लीजिए, आपको क्वेश्चन पूरा समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, हड़प्पा संस्कृति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा संस्कृति सिंध और पंजाब में परिपक्व हुई, तो ये सही है। हड़प्पा संस्कृति प्रारंभ में सिंध और पंजाब में ही परिपक्व हुई। कथन दूसरा है, वहाँ से यह दक्षिण तथा पूर्व की ओर फैली, और वहीं से फिर बाद में ये दक्षिण और पूर्व की ओर भी फैल गई। वह क्षेत्र जहाँ यह फैली है मिस्र और तथा मेसोपोटामिया से बड़ा है, तो ये भी सही है कि हड़प्पा सभ्यता मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता से बड़ी है। तो इसमें ये तीनों ऑप्शन सही है। तो इसमें पूछा है कौन सा सही है, तो तीनों सही है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। ओके, तीनों सही हैं। इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लीजिएगा एक बार, और इसे पढ़ लीजिएगा, व्याख्या आपको समझ में आ जाएगी। ये व्याख्या दे रखी है, आपको पूरी व्याख्या आराम से समझ में आ जाएगी, व्याख्या आपको समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर अगला है, सिंधु घाटी या हड़प्पा के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्ड में निम्नलिखित में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? सिंधु घाटी में हड़प्पा के मेसोपोटामियाई रिकॉर्ड में निम्नलिखित किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? मेसोपोटामिया में किस शब्द का प्रयोग किया था? तो ये किया था मेहलुआ का प्रयोग किया जाता था, मेहलुआ का प्रयोग किया जाता था। और ये दिलमून किसके लिए प्रयोग किया जाता था? तो दिलमून बहरीन द्वीप पर दिलमून का प्रयोग किया जाता था। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं हम।
क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? इसमें कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है? तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है? चहुंदड़ो, चहुंदड़ो हड़प्पा स्थल है। कोट दीजी, ये भी हड़प्पा स्थल है। और देसलपुर भी हमारा हड़प्पा स्थल है। लेकिन सोहगौड़ा ये हड़प्पा स्थल नहीं है, ये सोहगौड़ा मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख प्राप्त हुए हैं। सोहगौड़ा ये गोरखपुर में स्थित है। तो ऑप्शन हमारा सी राइट हो जाएगा। ये इसकी व्याख्या दे रखी है कि सोहगौड़ा अभिलेख में अकाल से निपटने के उपायों में अन्न भंडार रखने का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं हम। हमारा क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों को सही चित्रण करते हैं? सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं। उनके विशाल महल एवं मंदिर होते थे। इनके विशाल महल तो होते थे लेकिन मंदिर नहीं बनाए थे। हड़प्पा सभ्यता में मंदिर नहीं थे, तो ये गलत हो जाएगा। विशाल महल तो थे, मोहनजोदाड़ो में विशाल अन्नागार, भवन, भंडागार थे, लेकिन विशाल मंदिर नहीं थे। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, तो ये सही है कि हड़प्पावासी देवी देवताओं की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे, तो ये गलत बात है। सुरकोटरा में घोड़ों के अस्थि पंजर तो मिले हैं, पर इसमें रथ खींचने के कोई साक्ष्य नहीं मिला है, तो ये गलत होगा। तो इसमें पूछा है कौन सा कथन सही है? सही कथन पूछा है तो केवल 2 सही है, तो ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। हाँ, ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये इसकी व्याख्या देखिए, काफ़ी बड़ी व्याख्या है। इसे आप पढ़िएगा तो आपको क्वेश्चन पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये इसकी व्याख्या बड़ी है, तो इसे आराम से पढ़ लीजिएगा व्याख्या। इसे पढ़िएगा व्याख्या, और ये नीचे इसे भी पढ़ लीजिएगा पूरी व्याख्या। आराम से क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये 2 कथन दे रखे हैं, इन्हें हमें पढ़ना है और उन पर विचार करना है। इसमें दे रखा है कौन सा कथन सही है। यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी। यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी, तो ये तो सही है। तथा इसमें धार्मिक तत्व की उपस्थिति यद्यपि उपस्थित था, पर वर्चस्वशाली नहीं था, तो ये हमारा कथन सही हो जाएगा। क्यों? धार्मिक तत्व की उपस्थिति तो थी, लेकिन ज़्यादा वर्चस्वशाली नहीं थे। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, तो कपास के साक्ष्य भी हमें हड़प्पा सभ्यता से मिले, तो ये भी सही हो जाएगा। तो इसमें 1 और 2 दोनों सही हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये इसकी व्याख्या दे रखी है, इसे पढ़िएगा। पूरा क्वेश्चन आपको फिर से समझ में आ जाएगा। पूरा क्वेश्चन आपको फिर से समझ में आ जाएगा। ये व्याख्या दे रखी है, पूरा क्वेश्चन आपको फिर से समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, हड़प्पा संस्कृति की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। यह नगरीय संस्कृति थी, तो ये सही है। यह हड़प्पा संस्कृति नगरीय संस्कृति थी, और ये यहाँ के रास्ते 90 डिग्री पर काटते थे। इनकी लिपि चित्रात्मक थी, तो ये भी सही है। इनकी लिपि कैसी थी? चित्रात्मक थी। इस लिपि को क्या कहते थे? बूस्त्रोफोदल लिपि भी कहते थे। इन लोगों ने मापन प्रणाली का विकास किया, तो ये भी सही है। इन लोगों ने मापन प्रणाली का विकास किया। ये मापन में 16 के गुणज का प्रयोग करते थे। 16 के गुणज का प्रयोग करते थे, तो इसमें तीनों ऑप्शन सही हैं। तो ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा? डी। 1 और 2 और 3 तीनों सही हैं। ये इसकी व्याख्या दे रखी है, इसे भी पढ़िएगा व्याख्या। क्वेश्चन आपको पूरा समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य गलत हुआ है हमसे, तो इसमें कौन सा कथन गलत है? तो इस संस्कृति के लोगों ने सबसे पहले कपास का उत्पादन किया, तो ये भी सही बात है। हड़प्पा संस्कृति हमें कपास के साक्ष्य मिले हैं, इन्होंने
कपास का उत्पादन किया। इस काल के लोगों ने लौह के औजार, इस काल के लोग, हड़प्पा संस्कृति कैसी संस्कृति है? तो ये कांस्य युगीन संस्कृति है। कांस्य युगीन संस्कृति, तो कांस्य के औजार और पत्थरों के औजारों का उपयोग किया। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। लौह के औजार नहीं, किसके औजार? कांस्य के औजार। ये कांस्य युगीन संस्कृति है। इस काल के लोग तिल और सरसों का उत्पादन करते थे। तो ये भी सही हो जाएगा। कालीबंगा में जुते हुए खेत के अवशेष या प्रमाण मिले, तो ये भी सही हो जाएगा। तो इसमें पूछा है हमें, सवाल में क्या पूछा है? हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन हमारा असत्य है? तो ऑप्शन बी हमारा असत्य है। तो हमारा वास्तव में आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ये इसकी व्याख्या दे रखी है, व्याख्या पढ़िएगा, क्वेश्चन फिर से समझ में आएगा आपको। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। हड़प्पा संस्कृति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कौन से कथन सही है? इसमें हमसे सही कथन पूछे। पशुपति इस काल का महत्वपूर्ण देवता था। तो एकदम सही बात है, पशुपति इस काल का महत्वपूर्ण देवता था। इस काल के लोग कांसा निर्माण विधि जानते थे। इस काल के लोग कांसा निर्माण विधि जानते थे। तांबे और टिन को मिलाकर ये कांसा बनाते थे। तो ये भी सही जगह। यह संस्कृति अश्व केंद्रित थी। तो यह संस्कृति अश्व केंद्रित नहीं थी। अश्व केंद्रित संस्कृति नहीं थी। वैदिक संस्कृति अश्व केंद्रित संस्कृति मानी जाती। तो ये इसमें गलत हो जाएगा। तो इसमें पूछा है सवाल में कौन से कथन सत्य हैं या सही है? तो एक और दो सही है। तो एक और दो ऑप्शन सी में दे रखे हैं। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर अगला है, ये पिछले वाले क्वेश्चन की व्याख्या दे रखी है। इस व्याख्या को आराम से पढ़ लीजिएगा। पिछले वाले क्वेश्चन की व्याख्या दे रखी है, इसे पढ़ लीजिएगा व्याख्या। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं हम। हड़प्पा संस्कृति में व्यापार के संदर्भ में, हड़प्पा संस्कृति के व्यापार के संदर्भ में, हड़प्पा संस्कृति में व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें कौन सा कथन सही है कौन सा कथन है वो पूछिए तुमसे। इस संस्कृति में व्यापार बड़े पैमाने पर होता था। तो एकदम सही बात है। इस संस्कृति में व्यापार होता था जिसमें मिट्टी की बनी मोहरें प्राप्त हुई हैं। इस काल में व्यापार के लिए धातु की मोहरें नहीं, किसकी मोहरें? मिट्टी की मोहरें का प्रयोग किया जाता था। किसकी मोहरा का प्रयोग? मिट्टी की मोहरा का प्रयोग किया जाता था। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसमें उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? तो कौन से कथन सही है? केवल एक सही है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इसकी व्याख्या दे रखी है पूरी, अच्छे से आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो इस व्याख्या को अवश्य पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, हड़प्पा संस्कृति की धार्मिक प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फिर हमसे पूछा इसमें सही नहीं है, तो कौन सा कथन सही नहीं है, गलत है? तो इसमें 4 कथन दे रखे हैं, इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस कथन एक ए, इस संस्कृति के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। तो ये कथन सही हो जाएगा कि इस संस्कृति के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। कथन बी है, इस संस्कृति में वृक्ष और पशु पूजा का प्रचलन था। तो ये भी सही है। इस काल में पूजा अर्चना के लिए मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। इस काल में पूजा अर्चना के लिए मंदिरों का निर्माण नहीं करवाया गया था। तो ये ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। इस काल के लोग अनिष्ट यानी कि बुरे या भूत प्रेत से बचने के लिए ताबीज पहनते थे। तो ये भी कथन इसका सही हो जाएगा क्योंकि ये ताबीज पहनते थे। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? हड़प्पा संस्कृति की धार्मिक प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन गलत है? तो कथन हमारा सी गलत है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इसकी व्याख्या दे रखी है, इसे व्याख्या पढ़ लीजिएगा। थोड़ी व्याख्या इधर है, थोड़ी उधर है, तो उसको भी देख लीजिएगा। इसको देख लीजिएगा एक बार, फिर उसको देख लीजिएगा। ये इसकी व्याख्या कुछ इधर है, तो इसे भी पढ़ लीजिएगा व्याख्या, फिर आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से और बड़े अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन
सही है। इसमें कौन से कथन सही है, हमारे कौन से कथन सही है? तो कथन एक है, इस संस्कृति का उदय भारतीय उप महादेश के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ, यहीं से इसका विस्तार दक्षिण और पूर्व की ओर हुआ। तो एकदम सही बात है, क्योंकि पाकिस्तान में इसका विकास हुआ, तो भारत उपमहाद्वीप भारत के पश्चिम और उत्तर साइड में ही है। कथन दो है, हड़प्पा संस्कृति का नाम इसके हड़प्पा नामक नदी के किनारे स्थित होने से पड़ा। तो ये इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि हड़प्पा संस्कृति का नाम हड़प्पा नामक नदी के किनारे से नहीं, नदी के नहीं, आधुनिक स्थान का नाम हड़प्पा है, उसके नाम से पड़ा है। नदी के नाम से नहीं, आधुनिक स्थान के नाम पर पड़ा है। कथन तीन है, धौलावीरा और राखीगढ़ी में हड़प्पा संस्कृति की तीनों अवस्थाएं प्राक हड़प्पा, हड़प्पा कालीन और उत्तर हड़प्पा मिलती हैं। तो ये भी सही हो जाएगा। तो इसमें क्या पूछा हमसे, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो उसमें से 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। 1 और 3 सही है। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा और आराम से पढ़िएगा। व्याख्या है ये, हड़प्पा संस्कृति का नाम सबसे पहले 1921 में पाकिस्तान के प्रांत में अवस्थित हड़प्पा नामक आधुनिक स्थल का पता चलने के कारण पड़ा। इसकी व्याख्या आराम से पूरी व्याख्या पढ़िएगा और आपको फिर से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला आ गया हमारा, ये क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से इसका मिलान करना है। तो सूची फर्स्ट हड़प्पा कालीन स्थित है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है। हड़प्पा कालीन स्थिति, तो रंगपुर कहाँ स्थित है? तो रंगपुर गुजरात में स्थित है। कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो आपको पीछे बताया था ये राजस्थान में स्थित है। राखीगढ़ी कहाँ स्थित है? राखीगढ़ी आपको बताया था ये हरियाणा में स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ये आपको बताया था सिंध प्रांत में स्थित है। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन मिलान करेगा? ए पे 4, तो ए पे 4 2 ऑप्शन में दे रखे हैं, बाकी हमारे ऑप्शन कट जाएंगे। बी पर 1 किस में दे रखा है? तो बी पर 1 सिर्फ ऑप्शन बी में दे रखा है, तो ये हमारा राइट हो जाएगा, ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, पहले इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लीजिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। ये इस क्वेश्चन की व्याख्या है पूरी। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें मोहरें इस संस्कृति की सर्वोत्तम कलाकृतियां हैं। मोहरें इस संस्कृति की सर्वोत्तम कलाकृतियां हैं। तो एकदम सही बात है कि इसमें मोहरा निर्माणों से ही सामान को पैक किया जाता था, जिससे व्यापार में वृद्धि हुई थी। यह वाणिज्यिक संस्कृति थी, यह मुख्यतः वाणिज्यिक संस्कृति थी। तो ये इसका गलत हो जाएगा। ये मुख्यतः वाणिज्यिक संस्कृति थी, तो ये इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें व्यापार वाणिज्य अधिक होता था। यह संस्कृति प्रस्तर शिल्प में भी उतनी ही विकसित थी जितनी धातु शिल्प में थी। तो ये प्रस्तर शिल्प में तो विकसित थी, फिर धातु शिल्प में इतनी विकसित नहीं थी, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें मुझे उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो उपयुक्त में से हमारे 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 1 और 2 बिल्कुल सही है। ये इस क्वेश्चन की व्याख्या है, व्याख्या आराम से पढ़िएगा पूरी, आराम से इस व्याख्या को पढ़िएगा, आपको क्वेश्चन फिर समझ में आ जाएगा, नहीं आया हो तो। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं हम। हड़प्पा संस्कृति की समकालीन पश्चिमी एशिया की संस्कृति से भिन्न थी, क्योंकि हड़प्पा संस्कृति समकालीन पश्चिमी एशिया की संस्कृति से भिन्न थी क्योंकि इनके पास नगर योजना की ग्रिड जाल पद्धति थी। तो एकदम सही बात है। इनकी लिपि भाव और चित्रात्मक थी, ये भी सही बात है, क्योंकि इनकी लिपि भाव और चित्रात्मक थी, जिसे बूस्तोफोदन भी कहते थे। इनकी जल निकास प्रणाली विशिष्ट प्रकार की थी, तो ये भी सही बात है, क्योंकि यहाँ पर नालियाँ भी बनाई गई। तो इसमें क्या हो जाएगा? तीनों सही है, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इसकी व्याख्या दे रखी है, कुछ इधर है कुछ
उधर है उसे भी पढ़िएगा, इसको पढ़ लीजिएगा फिर उसको पढ़िएगा। ये इस क्वेश्चन की व्याख्या है, इसे पढ़िएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, यह संस्कृति कांस्ययुगीन थी। तो यह संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति हमारी कांस्ययुगीन थी, इसलिए ज्यादातर औजार कांसे के बने होते थे। तो ये ऑप्शन हमारा क्या होगा, बिल्कुल ज्यादातर औजार कांसे के बने थे। लोथल हड़प्पा संस्कृति एक बंदरगाह नगर था। तो ये सही बात है कि लोथल हड़प्पा संस्कृति का एक लोथल हड़प्पा संस्कृति का एक बंदरगाह नगर था। तो ये भी सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। कथन हमारा एक क्या है, यह संस्कृति कांस्ययुगीन थी। यह संस्कृति कांस्ययुगीन तो थी, इसलिए ज्यादातर औजार कांसे के बने होते थे। ज्यादातर औजार कांसे के नहीं, पत्थर के बने होते थे। तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, केवल 2 सही है, तो केवल 2 सही हो जाए, तो केवल 2 सही, तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। इसकी व्याख्या है छोटी सी, इसे भी पढ़िएगा व्याख्या, आपको क्वेश्चन आराम से समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर आ गया, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है, एक कथन हमारा गलत है। कौन सा कथन हमारा गलत है, तो उसे हमें देखना है। जैसे इस काल में खेती करने के लिए हल का प्रयोग किया जाता था। तो एकदम सही बात है कि जोते हुए खेत के प्रमाण हमें कालीबंगा से मिले हैं। इस काल में संपूर्ण सिंचाई नहरों से की जाती थी। इस काल में संपूर्ण सिंचाई नहरों से की जाती, तो ये गलत है। संपूर्ण सिंचाई नहरों से नहीं की जाती थी, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। मोहनजोदड़ो में बुने हुए सूती कपड़े के टुकड़े का अवशेष मिला है। तो ये भी सही हो जाए। इस संस्कृति में नगर निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। तो ये भी सही है, क्योंकि इसमें नगर निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था, तो उनके साक्ष्य मिले। तो इसमें पूछा क्वेश्चन में असत्य कथन। असत्य कथन कौन सा है, तो असत्य कथन है हमारा ऑप्शन बी। हमारा ऑप्शन बी असत्य, तो ये राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें संपूर्ण सिंचाई नहरों से नहीं की जाती, तो इसलिए गलत हो जाएगा। असत्य कौन सा है हमारा, ऑप्शन बी गलत है। क्वेश्चन नंबर अगले चलते हैं। पहले इस क्वेश्चन की व्याख्या देखिए, ये पूरी व्याख्या है, इसे पढ़िएगा आराम से। इतनी व्याख्या, इसे पढ़िएगा आराम से। चलिए आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं। अभी इसका कुछ पोर्शन बाकी रह गया है, वो अगली क्लास में कर लेंगे। आज की क्लास यहीं तक, पढ़ते रहिएगा। जय हिंद।